हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए 3 ऐसे नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं जिसमें अगर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन के रूप में 10+2 से लेकर मास्टर्स तक का क्वालिफिकेशन है तो आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों से मांगे जा रहे हैं। हम इस वीडियो में 3 ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों पर बात करेंगे जहां पर नॉन एकेडमिक पोजीशन पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोजाना इसी तरीके की 3 से 4 नोटिफिकेशन आप लोगों तक शेयर करते हैं जिसमें हम टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी वैकेंसियों पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटें मांगी जा रही हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। तो जो भी व्यूवर्स चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। यहाँ पर हमारी जो पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ से पोस्ट निकल कर आया हुआ है वो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ से एक नोटिफिकेशन इन्होंने पब्लिश किया हुआ है जिसमें आप सभी कैंडिडेट को इनवाइट किया गया है। आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर नॉन एकेडमिक पोजीशन पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.cujammu.ac.in और इस पर आप लोगों को आवेदन फॉर्म फिलअप करने का ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ लास्ट डेट 20 फरवरी का रखा गया है। इससे पहले ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करके। अगर आप SC ST PWD या फिर रेगुलर एम्प्लॉई हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस में आपको एग्जम्प्टेड रखा जाएगा। किसी भी तरीके की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट है जिसमें आप एक पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंस का पोस्ट है, एक पोस्ट पर आवेदन मांगा गया है। ये इनकी सैलरी है, इसे भी आप देख सकते हैं। एकेडमिक पे लेवल 7-6 की सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए यहाँ पर एक पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं। हिंदी टाइपिस्ट के पोस्ट पर एक पोस्ट है और लाइब्रेरी अटेंडेंस के लिए यहाँ पर एक सीट पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ बैचलर तक की डिग्री होनी ज़रूरी है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें 3 साल तक का रिलेटेड पोस्ट का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास हो तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएंगे और आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफर की स्पीड टाइपिंग भी आप लोगों से मांगी जाएगी जिसमें हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग हो और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर टाइमिंग आप लोगों से मांगी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। वहीं पर्सनल असिस्टेंस के लिए भी बैचलर डिग्री मांगी गई है। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए बैचलर है, लोअर डिवीज़न के लिए भी बैचलर है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए बैचलर है और यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंस का जो पोस्ट है यहाँ पर आपको 10+2 का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से नॉन एकेडमिक पोजीशन के लिए, वो इनके लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा नोटिफिकेशन निकल कर आया हुआ है वो नागालैंड विश्वविद्यालय से है जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और यहाँ से 11 फरवरी 2025 के डेट में इन्होंने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जिसमें नॉन टीचिंग पोस्ट पर आप सभी को इन्वाइट किया गया है एप्लीकेशन करने के लिए। आप भी भारत के यहाँ पर भी भारत के किसी भी स्टेट से आप आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट है और सारी सीटें परमानेंट हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट यहाँ पर है, एक पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। पे लेवल यहाँ पर 10 की है जिसमें 56,000 से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट की जाएगी। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंस का पोस्ट है, एक सीट पर आवेदन मांगे गए हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंस में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में एक पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट RDP में यहाँ पर एक पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर में एक पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंस में 2 सीटें हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए यहाँ पर 10 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। ड्राइवर की पोजीशन के लिए भी एक सीट रखी गई है। वहीं कुक के लिए एक पोस्ट है। प्लम्बर के लिए एक पोस्ट है और यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से ही लाइब्रेरी अटेंडेंस में MTS में 2 सीटें हैं। स्वीपर कम क्लीनर के लिए 4 सीटें हैं। सफाई वाला के लिए एक पोस्ट है। किचन अटेंडेंस के लिए 4 सीटें हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 3 सीट है और चौकीदार के लिए एक पोस्ट, प्यून के लिए 5 पोस्ट, साथ ही साथ फील्ड अटेंडेंस के लिए एक पोस्ट और लैब अटेंडेंस के लिए एक पोस्ट। तो यहाँ पर कुल 19 ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो
10+2 से लेकर मास्टर्स तक का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट पर आवेदन करेंगे तो मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ आपके पास होना ज़रूरी है। वहीं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए भी मास्टर्स मांगे गए हैं और यहाँ पर साथ ही साथ जूनियर स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, यहाँ पर बैचलर डिग्री आप लोगों के पास हो, प्लस में यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है। वहीं लाइब्रेरी अटेंडेंस के लिए आप देख सकते हैं HSSLC जो कि बोर्ड का एग्जामिनेशन है। ये अगर आप लोगों ने पास आउट किया हुआ है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएंगे, आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये नागालैंड का हाई स्कूल इंटरमीडिएट का बोर्ड है जहाँ से आप लोगों ने अगर अपना 12th किया हुआ है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 4 नंबर का जो पोस्ट है इसमें जनरल OBC के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है और SC ST के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं। वहीं जो इसके बाद जितनी भी सीटें हैं उसमें जनरल OBC कैटेगरीज में 500 देने होंगे और SC ST के लिए यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं। तो 2 तरीके से एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करना होगा। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर जो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो 15 मार्च 2025 तक फिलअप करना है और इस डेट से पहले ही आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन करके और चीज़ें जो यहाँ पर मांगी गई हैं आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद हमारा जो तीसरी यूनिवर्सिटी है वो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में स्टैब्लिश्ड है। 10 फरवरी 2025 को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जानकारी दी हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने मेंशन किया है और इसमें 2 मार्च 2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप चाहे समर्थ पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर इस यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लिंक मिल जाएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर 3 तरीके की वैकेंसियां हैं, ग्रुप A की है, ग्रुप B की है और ग्रुप C की वैकेंसी है। यहाँ ग्रुप A की जो वैकेंसी है इसमें सिस्टम एनालिसिस के लिए एक पोस्ट है। सैलरी देख सकते हैं एकेडमिक पे लेवल 10 की यानी 57,000 रुपये के करीब में आपकी सैलरी यहाँ स्टार्ट की जाएगी ग्रुप A के पोजीशन में। वहीं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है, हिंदी ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 2 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद ग्रुप B का पोस्ट है और ग्रुप B में एकेडमिक पे लेवल 7-6 तक की सैलरी है जिसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल में और प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए 3 सीटें हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर जो सिविल के हैं उनके लिए एक पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में एक पोस्ट है। इसके बाद पर्सनल असिस्टेंस के लिए यहाँ पर एक पोस्ट, प्रोफेशनल असिस्टेंस के लिए एक पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में एक पोस्ट है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं ग्रुप B के पोजीशन पर। और उसके बाद ग्रुप C का पोस्ट है जिसमें एकेडमिक पे लेवल 5, 4, 2 और 1 तक की सैलरी है और यहाँ पर आप लोगों का जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंस का है, एक पोस्ट रखा गया है, स्टैटिकल असिस्टेंस में एक पोस्ट है, अपर डिवीज़न क्लर्क में 2 सीटें हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंस में यहाँ पर 4 सीटें हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क में 4 सीटें, हिंदी टाइपिस्ट में यहाँ पर एक पोस्ट है, ड्राइवर के लिए 2 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS में एक पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंस में एक पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 33 सीटें हैं जिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपके पास जनरल OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं वो ग्रुप A का पोजीशन पर अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। ग्रुप B के पोजीशन के लिए इन्हें 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा और ग्रुप C के पोजीशन पर अगर ये कैटेगरीज एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करती है तो 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। वहीं SC ST फीमेल ट्रांसजेंडर PWD के जो कैंडिडेट है इन सभी में अगर ग्रुप A का पोजीशन इन्होंने एप्लीकेंट किया और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है वो 1000 रुपये पे करना होगा। ग्रुप B के लिए यहाँ पर 750 रुपये और ग्रुप C के लिए यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करने होंगे। वहीं अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी जो क्वालिफ़िकेशन मांगे जा रहे हैं इसमें भी आप लोगों के पास 12th से लेकर बैचलर मास्टर्स तक की डिग्री है। आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएंगे, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सारा क्वालिफ़िकेशन इन्होंने नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया हुआ है। आप इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और इसमें दिए गए
पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उससे संबंधित क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक पोस्ट है जो कि ड्राइवर का है। इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10th पास आउट होना ज़रूरी है। साथ में आपके पास लाइसेंस हो ड्राइवरिंग का, जिसमें हैवी एंड लाइट मीडियम व्हीकल की जो लाइसेंस है, ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे और आवेदन कर सकते हैं। तो ये 3 यूनिवर्सिटियाँ थी जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते थे। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन चैनल पर हम आप लोगों तक लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।